गाइस, चाहे आप लोग प्रिपरेशन एनपीसीआईएल की कर रहे हो या फिर बीएआरसी की कर रहे हो या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आने वाली किसी भी प्लांट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक समस्या आप लोगों के साथ में बनी हुई है। सर, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है नॉन टेक्निकल, जिसमें पूछा जाता है, जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सर हमारा वीक है। वहां पर यदि डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या करेंगे टेक्निकल नॉलेज का, क्या करेंगे एडवांस टेस्ट का। आप लोगों का क्वेश्चन जेन्युइन है, लेकिन बिलीव मी, इन चीजों को यदि आप लोग समझ लेते हो तो आपका ये डर खत्म हो जाएगा। आप उन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे क्वालिफाई करना है। बेसिकली यदि थोड़ी भी यदि आप लोगों को नॉलेज है ना, और इन चीजों को ग्राउंड रियलिटी पर आकर आप लोग समझ लेते हो, आप डिस्क्वालीफाई होगे ही नहीं, आराम से उसको क्वालिफाई कर रहे होंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में इतना बड़ा टास्क है ही नहीं, बस वो कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग थोड़ा सा चीजों को ठहर कर समझते नहीं हो। मैं यहां पर डेटा के आधार पर बात करूंगा, लेकिन उनको समझिएगा। तो थोड़े से 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, कनेक्ट करके मेरे साथ देख लीजिएगा एंड चीजों को समझ लीजिएगा और अप्लाई जरूर करिएगा। सो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, एनपीसीआईएल तारापुर का एडमिट कार्ड आ चुका है, और सो आई होप सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। यदि जो भी स्टूडेंट्स ने डाउनलोड नहीं किया है, आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करिए। आप लोगों का एग्जाम 9 सितंबर को होने वाला है। ये सारी की सारी चीजें बीएआरसी के लिए भी लागू होंगी, तो जरूरी नहीं है कि स्पेशली जो लोग एनपीसीआईएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि जो भी लोग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो वैल्यूएबल है, क्योंकि यहां पे आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है वो सेम होता है। अब यहां पे ये एनपीसीआईएल का एडमिट कार्ड आप लोगों का गाइस डाउनलोड होने लगे हैं, तो आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। एग्जाम डेट आप लोगों की 9 सितंबर 2023 रखी है। अब यहां पे कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, सर जो प्रारंभिक परीक्षा और एडवांस परीक्षा होने वाली है, क्या वहां पे हम लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई होंगे जब ही हमको एडवांस परीक्षा देने का मौका मिलेगा? जी नहीं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 9 सितंबर 2023 को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगी, यानी कि 1 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद में 11 बजे से लेके 1 बजे तक आप लोगों का एडवांस परीक्षा रहेगा, यानी इन दोनों परीक्षा के बीच में 30 मिनट का गैप होगा, और इस गैप के दौरान आप लोगों को एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, वहीं पर आप लोगों का पेपर होगा। तो यहां पे जो एडवांस परीक्षा है वह सभी छात्रों को देने का मौका मिलेगा। केवल जब मूल्यांकन किया जाता है, आपकी आंसर की को चेक किया जाता है, तो पहले प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की का मूल्यांकन किया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स की एडवांस परीक्षा की आंसर की का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे आप लोगों की फाइनल मेरिट बनेगी। एग्जाम सभी स्टूडेंट्स को दोनों एग्जाम देने का मौका यहां पे मिलने वाला है। क्लियर है? तो ये तो हो गया कॉमन सा चीज जो अभी एनपीसीआईएल तारापुर की तरफ से एडमिट कार्ड आया है। यहां पे रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड वही सारी चीजों को यहां पे अगेन उन्होंने क्लियर किया है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब गाइस यहां पे थोड़ा सा देखो, चीजों को समझिएगा। चीजों को समझने के लिए मैं आपको एनपीसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। यहां पे एनपीसीआईएल के रिक्रूटमेंट पोर्टल में है। इसके आप लोगों को क्या जाना है, इसके करियर सेक्शन में जाओगे तो यहां पे आपको मिल जाता है करंट एडवर्टाइजमेंट, यहां पर क्लोज एडवर्टाइजमेंट एंड यहां पर अचीव एडवर्टाइजमेंट। अचीव एडवर्टाइजमेंट इन द सेंस जिनका पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, क्लोज इन द सेंस यानी कि जिनकी डेट जो है क्लोज हो चुकी है। तो अभी हम लोग चलते हैं क्लोज एडवर्टाइजमेंट में, देन यहां पर हम लोग कुछ चीजों को फाइंड आउट करते हैं। क्लोज एडवर्टाइजमेंट में यदि जाएं तो यहां पे हम लोग थोड़ा सा कुछ डेटा को समझने का ट्राई करते हैं, जिससे कि आप लोग चीजों को समझ सके। रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल एंड स्टिपेंडी ट्रेनी पोस्ट एट तारापुर महाराष्ट्र साइट, तो इसमें हम लोग क्लिक करके कुछ चीजों को देख लेते हैं। यहां पे आओगे तो देखो, यदि इस वैकेंसी की बात करें, यहां पे गाइस फिटर की जो पोस्ट थी ना, फिटर की हमारी 34 पोस्ट यहां पे ओपन करी गई थी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड यहां पे देखो एक चीज थोड़ा सा समझिएगा, यदि हम लोग इसके नोटिस में चलते हैं
तो इसके जनरल नोटिस में आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टिपेंडी ट्रेनी कैटेगरी। ये क्या है? ये वो डेटा है कि आप लोगों के कितने फॉर्म सबमिट हुए हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा ऑलरेडी, इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन यहां तक चीजें खत्म नहीं होती, हम लोग कुछ चीजों को और आगे देखने वाले हैं, लेकिन यहां से रिलेवेंट होगा इसलिए इन चीजों को दिखाना बेहद जरूरी है। देखिए यहां पर मैंने क्या बताया, 34 पोस्ट आई थिंक फिटर की है और उसके अगेंस्ट में टोटल फॉर्म हमारे 5723 भरे हुए हैं। उसके अलावा हम लोग यहां पे एडवर्टाइजमेंट कोई डाउनलोड कर लेते हैं जिससे कि अदर पोस्ट का भी हम लोग यहां पे देख पाए। तो यहां पे क्योंकि भैया इलेक्ट्रीशियन वाले नाराज हो जाते हैं, सर ओनली फिटर का बताते हो आप लोग, जबकि ऐसा नहीं, ये सभी ट्रेड के लिए रिलेवेंट होता है। बस एग्जांपल फिटर का इसलिए दिया जाता है क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट फिटर ट्रेड से है। यदि हम लोग इलेक्ट्रीशियन की बात करें, यहां पर 26 पोस्ट आप लोगों का था और 26 पोस्ट के दौरान हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 26 पोस्ट में यदि हम लोग देखें इलेक्ट्रीशियन में तो यहां पर 6485 फॉर्म फिल हुए थे। वेल्डर की बात करें तो वेल्डर में यहां पर आप लोगों के कितने पोस्ट थी, यदि हम लोग वेल्डर की बात कर लें तो यहां पे वेल्डर ट्रेड हम लोग देख लेते हैं। वेल्डर हम लोगों को कहीं नजर आ रहा है, आई थिंक वेल्डर, यहाँ पे वेल्डर की 15 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी हम लोगों की। और वेल्डर में हम यहाँ पे देखते हैं तो वेल्डर में हमारे कितने फॉर्म फिल हुए, ओनली 15 पोस्ट के अगेंस्ट में 659 फॉर्म फिल हुए हैं। तो ये खासियत है सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की कि यहाँ पर जो फॉर्म है ना वो बहुत कम फिल होते हैं और इसका रीजन है एज क्राइटेरिया हो गया, जिसकी वजह से काफी सारे कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं हो पाते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। अब देखो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, मैं अगेन आता हूं, यहाँ पे आप लोग देखोगे मैं दूसरे रिक्रूटमेंट पर आया हूं एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, यहाँ पे जो आप लोगों का वैकेंसी निकला था नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन की तरफ से। ये वैकेंसी कब निकला था, 2022 में निकला था। इसको थोड़ा समझिएगा, इसमें हमारी आखिर कितनी पोस्ट थी, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। फिटर की यदि हम लोग टोटल पोस्ट देखें 16 पोस्ट थी, इलेक्ट्रीशियन की 8 पोस्ट थी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 8 पोस्ट थी। तो कुछ इस प्रकार का हमारा रिक्रूटमेंट था। तो बेसिकली यहां पर केवल आप नंबर ऑफ पोस्ट देखिए। अब देखो इसके अगेंस्ट में यदि हम लोग यहां पे चलते हैं और इसका जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को समझने का ट्राई करिएगा गाइस, बिलीव मी चीजों को थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा। बस 5 मिनट का समय लगेगा, सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। पहले इलेक्ट्रीशियन का ओपन करते हैं। रिटन एग्जामिनेशन स्टेज 2 का है, पहले हम स्टेज 1 की बात कर रहे हैं। तो फिटर कैटेगरी सेकंड, रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन स्टेज 1 जिसका रिजल्ट जो है 7/4/2023 को पब्लिश किया था, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। अब देखो यहां पे ये हो गया रिजल्ट ओपन। तो सबसे पहले 16 पोस्ट थी, 16 पोस्ट के अगेंस्ट में कितने लड़कों ने यहां पर क्या है अपने एग्जाम दिया था स्टेज फर्स्ट का। सबसे पहले हम यदि वो देखें तो वो डेटा यहां पे निकल के आता है कि सर ये जो एग्जाम दिया था 16 पोस्ट के अगेंस्ट में वो लगभग दिया था 1524 लोगों ने। यहां पर सीरियल नंबर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, 1524 लोगों ने रिटन एग्जाम दिया था। आई होप दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। यहां पे सीरियल नंबर आप देख पा रहे हो। अभी जो आप लोगों की वैकेंसी है तारापुर में, वहां पर क्या नजर आया कि आप लोगों के जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं वह 5700 के अराउंड हुए हैं। तो इसमें से भी कुछ लोग एब्सेंट हो जाते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि 5000 स्टूडेंट्स यहां पे क्या है फर्स्ट स्टेज का पेपर देने वाले हैं। अब इसको थोड़ा समझिएगा, इसको गाइस थोड़ा सा समझिएगा। ये हो गया हमारा 5000 स्टूडेंट्स किस में बैठे थे, हमारे फर्स्ट स्टेज में बैठे थे। अब यदि हम लोग यहां पे चले जाते हैं कैटेगरी सेकंड फिटर स्टेज 2 के रिजल्ट में, तो यहां पे एक्चुअल में फर्स्ट स्टेज से निकल के सेकंड स्टेज में कितने बच्चे आए, सेकंड स्टेज में कितने बच्चे आए। तो ये हो गया सेकंड स्टेज का रिजल्ट। तो यहां पे यदि हम लोग देखें सेकंड स्टेज में, क्योंकि वहां पर टोटल 1500 बच्चे थे जिन्होंने 1500 के आसपास बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म फर्स्ट स्टेज का पेपर दिया। सेकंड स्टेज में निकल कर आए 932 छात्र, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि
600 लड़के जो है ना वो फर्स्ट स्टेज में डिस्क्वालीफाई हो गए, वो एडवांस टेस्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। अब उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ छात्रों के फर्स्ट स्टेज उन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया उस चीज को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां देखो जो क्वालिफाई हुआ जो डिस्क्वालीफाई हुआ उसके में भी नॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करना, चीज़ों को समझना वो बहुत ज़रूरी है। ये बात आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा मैं आप लोगों को शो करूँगा। अब देखो गाइस, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। यहां पे हम लोग कुछ स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेते हैं जिससे चीजों को समझने का प्रयास करूं और मैं कुछ मैसेज आप लोगों को दे सकूं। यहां पे सबसे पहले स्टूडेंट से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट था दीपक रामपति पटेल और ये ओबीसी के छात्र थे। इनको 30% अंक लाना है क्वालिफाई करने के लिए। क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन साइंस के और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं। आपको ओनली 30% अंक लाना रहता है। कोई भी कैटेगरी वाइज नहीं रहता कि मैथमेटिक्स में 30% लाना है, साइंस में 30%, ओवरऑल 30% अंक लाना है, ओनली ओवरऑल 30% अंक। अब देखो इन्होंने क्या किया, होशियारी कैसे मारी इस चीज को समझिएगा। इन्होंने मैथमेटिक्स के करेक्ट आंसर कितने दिए सर? 10 करेक्ट आंसर दिए। इन्होंने मैथमेटिक्स के रॉन्ग आंसर कितने दिए? 4। मैथमेटिक्स जो है उसमें कितने अनअटेम्प्ट किए? 4 क्वेश्चन छोड़े और 16 क्वेश्चन इन्होंने किए, अटेम्प्ट किए। उसमें से 10 क्वेश्चंस के राइट आंसर थे, 6 क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर थे और 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट थे। यहां पर देखा जाए साइंस में 8 क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने करेक्ट दिए, 12 क्वेश्चन के आंसर इन्होंने रॉन्ग दिए एंड यहां पे अनअटेम्प्ट में बिल्कुल 0, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं। साइंस के महारथी थे ये, है ना। और यहां पे देखोगे उसके बाद में थोड़ा सा यदि आगे देखोगे तो आगे यदि हम लोग जनरल अवेयरनेस में देखें, 3 क्वेश्चन करेक्ट थे, 7 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे एंड 0 अनअटेम्प्ट थे। जनरल अवेयरनेस के महारथी थे, पूरे अटेम्प्ट किए। हुआ क्या, टोटल मार्क्स जो इनके आए 38 मार्क्स आए, परसेंटेज कितना आया? 25% आया। ये क्या हो गए? फेल हो गए। फेल होने का रीजन समझ आया कि आपको किसी सब्जेक्ट में या महारथी नहीं बनना है, क्योंकि यहां पर क्वालिफाई करना है। यदि यही स्टूडेंट केवल और केवल क्या करता, जो अनअटेम्प्ट छोड़ देता लेकिन गलत नहीं करता, तो भी 5% अंक इनके बढ़ रहे थे, तो भी 5% अंक इनके बढ़ रहे थे। केवल और केवल क्या करता, जो गलत उत्तर है उनको देने से बच जाता, निगेटिव मार्किंग से बच जाता। दूसरा एग्जाम्पल यहां पे लो। यदि दूसरे एग्जाम्पल को देखें, शुभम कुशवाहा, यहां पे ये ओबीसी के छात्र हैं, 30% अंक इनको लाना था। अब यहां पे देखो, यहां पे देखिएगा, यहां पे चीजों को समझिएगा। इनने क्या किया भी है, ये क्वालिफाई कैसे हुए? इनने यहां पे क्या किया, मैथमेटिक्स के 16 क्वेश्चंस करेक्ट किए, गलत उत्तर 0, गलत उत्तर 0, 4 क्वेश्चन इनने भी छोड़े। साइंस में आए, 5 क्वेश्चन इनने करेक्ट किए, साइंस में 0 क्वेश्चन, मतलब गलत आंसर 0 दिए और 15 क्वेश्चन सर साइंस के छोड़ के आ गए। मैं सलाम करता हूं इस बंदे को कि 15 क्वेश्चन साइंस के छोड़ के आ गया। क्यों छोड़ के आ गया? क्योंकि समझदारी रखता है, चीजों को समझदारी से समझना है। आगे क्या किया, जनरल अवेयरनेस का सर 1 प्रश्न किया, ओनली 1 प्रश्न करेक्ट, और यहां पे गलत उत्तर 1 दिया 10 में से, और 8 प्रश्न सर छोड़ के आ गया, 8 प्रश्न छोड़ के आ गया जनरल अवेयरनेस के। आगे हुआ क्या कहानी, यहां पे देखो 65 अंक लेके आया, 43 परसेंटाइल स्कोर लेके आया, परसेंटेज स्कोर पास हो गया। क्या किया, यहां पे देखो महारथी नहीं बना, उसने केवल और केवल गेम खेल दिया मैथ में। यार कोई एक सब्जेक्ट तो ठीक होगा ना, आपको मैथ नहीं है ना, पूरा का पूरा छोड़ दो। साइंस तो थोड़ा बहुत ठीक होगा, जनरल अवेयरनेस की तो थोड़ी बहुत नॉलेज होगी ना, क्या दिक्कत है? छोड़ते क्यों नहीं हो? जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ फेल हुए हैं ना, उन सभी में चीजें देखोगे तो गलत उत्तरों की भरमार पड़ी है, और वो गलत उत्तर ना देना तब भी उनका काम हो रहा है।
तब भी उनका काम बन रहा है। केवल जो आ रहा है ना, केवल उसको कर दो। 30% अंक तो लाना है यार, कौन सी बड़ी बात है, 30% अंक तो लाना है। 17-18 क्वेश्चंस करेक्ट करना है, 4-5 मैथ के करेक्ट हो जाए, 7-8 हमारे साइंस के हो जाए और 6-7 हमारे 5-6 हमारे जनरल अवेयरनेस के हो जाए। काम बन तो रहा है। जब आपको काम बनते क्लियर दिख रहा है तो उसको क्यों बिगाड़ रहे हो? आंसर की में गलत आंसर जब ही भरना, तुक्के वाला, जब आपको लग रहा है कि मैं तो क्वालिफाई हो ही नहीं रहा हूं। समझ रहे हो? पहले क्या करना है, पहले आपको जो भी उत्तर बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ में कि सर ये करेक्ट है, उसको लगाओ और लगा के ये देखो क्या मेरा स्कोर 40% से ज्यादा हो रहा है। और लग रहा है कि हो रहा है 40-45, 5-6% ऊपर हो रहा है, छोड़ दो बाकी के क्वेश्चन, लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो यहां दिक्कत कहां हो रही है? जो स्टूडेंट्स फेल हो रहा है ना फर्स्ट स्टेज में, दिक्कत केवल वही हो रही है, वो बनना चाह रहा है शहंशाह कि भैया मैं हूं शहंशाह, मैथमेटिक्स में छोड़ूंगा नहीं। यार 20 क्वेश्चन में से 15 छोड़ दूं, क्या मतलब है? ये नहीं सोचना है। यहां देखो 20 में से 20 जो एक क्वेश्चन करेक्ट किया है बंदे ने, पास है, और वहां पूरे के पूरे अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, यहां पे कोई मेरिट नहीं बनानी है, यहां पे क्वालिफाई करना है। तो मेरा मैसेज केवल यही है, जिनका भी एनपीसीआईएल का एग्जाम है तारापुर का, वो इस चीज को ध्यान दे, बाद में मत रोना कि सर मेरा टेक्निकल तो आपकी वजह से बहुत बढ़िया हो गया था, नॉन टेक्निकल में थोड़ी कमी थी और मैं रह गया। अरे रहोगे नहीं, इतना नॉलेज तो मुझे पता है आपको, इतना तो अपने आप पे बिलीव करो, थोड़ा सा और चीज़ों को इम्प्रूव करो। और यहाँ साइंस आएगी कोई हाई लेवल की नहीं आएगी, 10th स्टैंडर्ड की आएगी। मैथमेटिक्स कोई हाई लेवल का नहीं आएगा, 10th स्टैंडर्ड का आएगा। समझ रहे हो? सो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और इसी तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे। इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। इस पीडीएफ को आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ को आप एनालाइज करो। यहाँ पर देख लो, ये बच्चे को देखो, 6 क्वेश्चन यहाँ करेक्ट करे, 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट, 11 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है, 7 क्वेश्चन यहाँ करेक्ट करे, 4 क्वेश्चन यहाँ पे इनकरेक्ट, 9 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है, लेकिन यहाँ पर 4 गलत हैं, 4 सही हैं। ये रेशो देखो ना, ये रेशो कुल मिलाकर आपका ये वाला रेशो है ना, ये गलत और सही का रेशो ये बहुत कम होना चाहिए। यदि यहाँ भैया 10 क्वेश्चन आप करेक्ट कर रहे हो, वहां पे 1 क्वेश्चन गलत भी हो रहा है, चल जाएगा। लेकिन 4 क्वेश्चन सही कर रहे हो, 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, अरे 4 ही सही कर दो ना, 4 गलत मत करो तो भी निकल जाए। ये बेचारा फेल हो गया, 26%, 3% और नंबर लाना था, केवल यहां पे गलत नहीं करता और यहां 11 क्वेश्चन गलत करके रख दिए, वहां दिक्कत हो गई। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं हुए, करेक्ट तो ठीक ही हुआ, लेकिन इनकरेक्ट की मात्रा ज्यादा हो जा रही है। तो आई होप आप लोग चीजों को समझे होंगे। सो थैंक यू सो मच। और जो भी स्टूडेंट्स एनपीसीआईएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बीएआरसी वाला जो टेस्ट सीरीज है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, डेफिनेटली उसको आप लोग ले सकते हो और वहां से अपने एडवांस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। वो क्वेश्चन वहां पे जो है ना, मैंने 30 प्रैक्टिस सेट डाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत, टोटल के टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वहां से जाके आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ज्यादा हेल्प आप लोगों को मिलेगी। ये मत सोचना सर बीएआरसी का है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जो भी आता है वो सभी में वहां पे काम करेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।